वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार, बात कर रहा हूं आपका रेलवे एनटीपीसी एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। और यहां पे जो है सो हम लोग देखेंगे 28 दिसंबर का जो आज का आपका पेपर है उसमें जितना भी जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है ना, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट मिला करके उसका हर एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और ड्यूरिंग द लेक्चर में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम में जाना है। आपको ये पता चलेगा आज के लेक्चर में कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। और चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना। जब आप प्रेस करोगे तो इस तरह का हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जो भी चैनल पे नया वीडियो आएगा उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ओके, चलो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन आपको पता चल चुका होगा अभी तक कि भोपाल गैस जो है वहां से पूछा गया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है आपका वो किस टाइम पे हुआ था। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जनरल साइंस का क्वेश्चन भी कह सकते हो। तो ये आपका 1984 में हुआ था, ये डेट आप लोग याद रखना। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था। तो इसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको भी आप लोग याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। चलो, इसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कि सूर्य को देखने का यंत्र, मतलब कौन सा उपकरण से हम लोग सन को देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका हेलियोस्कोप, ठीक है। ये इसका मतलब ये होता है सन। और अगर आपको इस तरह से रहे कि दो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रहेगा काफी दूरी पर, तब हम लोगों को देखने के लिए कौन सा उपकरण या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, तो उस कंडीशन में आप लोग आंसर करना टेलीस्कोप, ठीक है। आपको पता चल रहा है सारा क्वेश्चन जो भी आ रहा है एग्जाम में सिंपल सिंपल आ रहा है और रैंडमली कहीं से आ रहा है। ओके, एक क्वेश्चन था आपका बायोलॉजी से कि पत्तियों में छिद्र जिससे गैस रिलीज होता है, आपका मान लो कोई लीफ है तो उसमें जो छिद्र होता है जहां से गैस रिलीज होता है, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्टोमेटा। याद रखना, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और सारा का सारा क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप 2016 का प्रीवियस ईयर पेपर का हर एक क्वेश्चन जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और स्टैटिक जीके का देख लेते हो तो आप ये सब क्वेश्चन आप 100% बना सकते हो, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका 2016 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका आया था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसको मैंने जनरल साइंस में लिया है, ये बेसिक ऑफ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो इस आप सभी को पता होगा सीपीयू। अब आपका काम है इसका फुल फॉर्म याद रखना, इसका पार्ट याद रखना, ठीक है, अच्छे से डिटेल्ड में। वैसे ही मैंने 500+ MCQs का टेस्ट सीरीज और PDF डाला हुआ है। तो अगर आप लोग ये 500+ MCQs अच्छे से देख लेते हो, गो थ्रू कर लेते हो, तो आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर से जो 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है सबका आंसर आप गारंटी के साथ कर लोगे। तो आप इस PDF को देख लो जा करके। ये PDF आपको ऐप पे मिलेगा, ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर के आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का PDF डाउनलोड करो और वहां पे जाकर के इसको एक बार गो थ्रू कर लो, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि MICR जो होता है इसमें C का फुल फॉर्म क्या होता है, C का मतलब क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म में C क्या इंडिकेट करता है। तो ये आपका कैरेक्टर इंडिकेट करता है। इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का जो बेसिक टर्म है उसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, जैसे कि CPU है, रैम है, रोम है, ये सब, ठीक है। इन्वेंशन से भी आया है और डिस्कवरी से भी आपका एक क्वेश्चन आया है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक शिफ्ट में आपका पूछा गया एटम का डिस्कवर कौन है, तो आपको पता है कि जॉन डाल्टन। और एक शिफ्ट में आपसे पूछा गया न्यूक्लियस का कौन है, तो आपको ये भी पता होगा कि आपका रदरफोर्ड। तो ये याद रखना। लॉफिंग गैस, लॉफिंग गैस जो है आपका लाफिंग गैस जिसको बोलते हो, हंसने वाला गैस, इसका फॉर्मूला क्या है। तो N2O और NO2 में कंफ्यूज मत करना, ये आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ये आपका N2O जो है सो ये आपका लॉफिंग गैस है, ठीक है। pH का फुल फॉर्म याद रखना और pH का वैल्यू याद रखना, कम से कम लेमन का, यूरिन का, आपका ब्लड का और मिल्क का, ये 4 का एटलीस्ट pH वैल्यू याद रखना।
दोनों शिफ्ट में पीएच से क्वेश्चन पूछा है, तो आपके शिफ्ट में ही पूछने का चांस काफ़ी ज़्यादा है। एक क्वेश्चन है, ये भी आपका साइंस का क्वेश्चन कह सकते हो कि डायनामाइट जो है आपका कौन खोजा था, तो ये अल्फ्रेड नोबेल इसको खोजा था और या कह सकते हो इसका आविष्कार किया था और इसी के वजह से इसको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो इसको भी आप लोग याद रखना और ये भी याद रखना कि नोबेल प्राइज जो आपका एक टॉपिक है तो इसको अच्छे से कर लेना। यहाँ से चांस है आपका एक क्वेश्चन आने का और 2020 में किस किस फील्ड में किसको किसको नोबेल प्राइज मिला है ये भी आप लोग देख लेना। एक क्वेश्चन आपका फार्मूला से पूछा था, सिंपल फार्मूला, जैसे कि केमिकल कंपाउंड होता है ना तो उसका फार्मूला, तो इसका भी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलेगा। जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सारे का पीडीएफ मैं ऐप पे डाल दिया हूँ और जिसका नहीं गया है वो चला जाएगा। और मैं बार बार बोलता हूँ एनटीपीसी CBT 2 का कंप्लीट प्रिपरेशन 100% प्रिपरेशन है ना आपको ऐप पे करवाया जा रहा है। तो आप लोग जो है सो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, डाउनलोड करो और वहाँ पे चले जाओ। आज से ही 28 दिसंबर से ही वहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। चलो, तो यहाँ पे जो फार्मूला पूछा गया आपका कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा CaCl2, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फुल फॉर्म फिर से TNT का फुल फॉर्म, तो ये होता है आपका ट्राई नाइट्रोटोलिन, ठीक है, टोलुइन। यहाँ पे आपके फिर से विटामिन का जितना भी तरह का विटामिन होता है सारे के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है, सारे का सोर्स क्या क्या है और सारे का साइंटिफिक नेम क्या क्या है, ये सभी आपको याद रखना है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन डी के डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, तो आप सभी को पता है कि रिकेट्स होगा, ठीक है। और एक जगह पे ये पूछा गया था कि विटामिन डी में क्या पाया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम पाया जाता है और इसको आप साइंटिफिक नेम से पकड़ सकते हो। विटामिन डी का साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल और कैल्सीफेरॉल से पकड़ सकते हो, यहाँ पे स्टार्टिंग का ये पकड़ने का कोशिश करो, कैल्सीफेरॉल कैल्शियम, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद आपका जो है सो ये हैवी वाटर जिसको कहते हो, तो हैवी वाटर का फॉर्मूला क्या है, जिसको भारी जल भी बोलते हो, तो ये है आपका D2O, इसको भी याद रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हाँ, यहाँ पे न्यूक्लियस का पूछा था, वो मैंने आपको बता दिया, न्यूक्लियस का आविष्कार कौन किया था, तो ये आपका रदरफोर्ड इसका आंसर होगा। ब्लड का पीएच मान पूछा था, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओजोन लेयर जो है आपका, ओजोन लेयर ये कहाँ पे पाया जाता है, एटमॉस्फेयर का जितना भी लेयर होता है उसमें, तो स्ट्रेटोस्फेयर जिसको हिंदी में समताप मंडल बोलते हो, यहाँ पे पाया जाता है, इसको याद रखना। और एक आप लोग जानते होंगे माइक्रो, नैनो, पीको या मेगा गीगा वाला कॉन्सेप्ट, तो 1 माइक्रो जो होता है इसी को माइक्रोन भी बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है, तो ये आपका 10⁻⁻6 मीटर। एंगस्ट्रॉम पूछेगा 10⁻10 मीटर, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछा था कि सन का जो लेयर आपका चमकता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। तो ये कुछ 15 MCQs के अराउंड मैंने डिस्कशन किए हैं यहाँ पे। ये सारे क्वेश्चन को आपको याद रखना है, इसका आंसर याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है, ठीक है। और CBT 2 प्रिपरेशन अगर आपका कॉन्फिडेंस है, आपको लगता है कि आप CBT 1 निकाल सकते हो, तो अभी से अभी जाकर के आप लोग डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, डाउनलोड करो, वहाँ पे आ जाओ और मुझे मैसेज करो NTPC CBT 2 करके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करो और रेगुलर फॉलो करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।